हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, झारखंड सीजीएल 2023 के एक्सक्लूसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल 2023 के पेपर 3 में झारखंड सामान्य ज्ञान से कुल 40 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है ये 3 अंक का होगा और इस तरह से जो है टोटल 120 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है ये झारखंड सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये विशेष सीरीज जो है ये प्रसारित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भोक्ता विद्रोह के बारे में। ठीक है, झारखंड के जो प्रमुख जनजातीय विद्रोह रहे हैं इनमें से भोक्ता विद्रोह के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ढाल विद्रोह के बारे में देखा था और उसके बाद फिर चुआड़ विद्रोह और उसके बाद चेरो विद्रोह के बारे में हमने जाना। आज का जो हमारा क्लास होगा ये भोक्ता विद्रोह से जुड़ा हुआ होगा। जब हमने चेरो विद्रोह के बारे में डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि राजा चित्रजीत राय जो चेरो राजा थे उनके अगुवाई में जो है ये चेरो विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1770 से 1771 ईस्वी में। ठीक है, जब अंग्रेज़ों का वहाँ पर प्रवेश हुआ, गोपाल राय ने जो है दावेदारी की कि वो जो है वो चेरो का राजा बनना चाह रहे थे और अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उसको सपोर्ट किया था। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ के चेरो राजा थे, राजा चित्रजीत राय, इन्होंने क्या किया था, अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो ये चेरो विद्रोह के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब जो है भोक्ता विद्रोह जो है ये भी उसी समय घटित हुआ, 1770 से 71 ईस्वी के बीच ये विद्रोह भी घटित हुआ और इस विद्रोह को जो है दोस्तों चेरो विद्रोह का पूरक विद्रोह के रूप में जाना जाता था। और ये जो विद्रोह है ये चेरो विद्रोह के साथ साथ ही शुरू हुआ और इसी के साथ ये समाप्त भी हो गया। इसका नेतृत्व करने वाले वही थे जो चेरो राजा चित्रजीत राय के दीवान थे। ठीक है, जो चेरो राजा जो थे चित्रजीत राय, उनके दीवान जयनाथ सिंह ने जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और इसी कारण जो है ये चेरो विद्रोह के साथ साथ समानांतर रूप से चला था। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में आज कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है भोक्ता विद्रोह के बारे में। आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो है, हमारे इस क्लास के माध्यम से जो है नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी क्लासेस के से जुड़े हुए अपडेट्स हैं, तो जेएसएससी से जुड़े हुए जो भी अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो भोक्ता विद्रोह के बारे में हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। भोक्ता विद्रोह जो है दोस्तों, जैसा अभी हमने बताया कि 1770 से शुरू हुआ और 1771 ईस्वी में ये संपन्न हुआ, यानी कि 1770 से 1771 ईस्वी के बीच ये घटित हुआ था ये विद्रोह। ठीक है, अगला जो पॉइंट है ये है कि इसका विद्रोह का जो केंद्र था ये केंद्र कहाँ था, तो पलामू का क्षेत्र जो है ये इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र रहा था। ठीक है, अब है कि इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे जयनाथ सिंह भोक्ता। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, जयनाथ सिंह भोक्ता कौन थे, तो राजा चित्रजीत राय के दीवान थे जयनाथ सिंह भोक्ता, है ना। तो इन्हीं के नेतृत्व में ये चेरो विद्रोह के साथ साथ भोक्ता विद्रोह ये शुरू हुआ था। आगे देख लेते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1770 ईस्वी में क्या किया था कि जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू का किला छोड़ने का हुक्म दिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, जो राजा चित्रजीत राय के जो दीवान थे जयनाथ सिंह भोक्ता, इनको भी हुक्म दिया था अंग्रेजों ने कि ये लोग कि आप जो है पलामू का किला छोड़ दें। ठीक है, और क्या हुआ कि जयनाथ सिंह भोक्ता तो तैयार थे कि ठीक है ये पलामू का किला छोड़ने के लिए तैयार थे, मगर इनका कुछ कंडीशंस था। ये चाहते थे कि वो कंडीशंस को अंग्रेज जो है ये फुलफ़िल करें और इस तरह से जो है वो पलामू का किला कुछ शर्त के साथ छोड़ने के लिए तैयार थे। मगर अंग्रेज जो है वो कॉन्फिडेंट थे अपने तरफ से, तो उन्होंने क्या किया, इसे अनैतिक करार दिया। वो बोले कि नहीं ये गलत है, आपकी मांग जो है वो जायज़ नहीं है। ठीक है, और इस तरह से जो है इन्होंने मजबूर किया जयनाथ सिंह भोक्ता को जो है पलामू का किला छोड़ने के लिए। तो इसका परिणाम क्या हुआ, जयनाथ सिंह भोक्ता ने विद्रोह कर दिया और यही विद्रोह जो है ये भोक्ता विद्रोह के नाम से जाना गया। ठीक है, जयनाथ सिंह भोक्ता ने ही इस विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना। अब इसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है, तो परिणाम ये हुआ कि विद्रोह में अंततः जो है ये जयनाथ सिंह भोक्ता की हार हुई। हमने देखा था कि चेरो विद्रोह में जो है अंततः जो है राजा चित्रजीत राय की हार हो गई थी। 1770 से 71 ईस्वी में जो
चेरो विद्रोह का प्रारंभिक चरण जो घटित हुआ था, इसमें राजा चित्रजीत राय की हार हुई थी। और इसी तरह जो भोक्ता विद्रोह है, इसमें क्या होता है कि जयनाथ सिंह भोक्ता की हार हुई और वे सरगुजा भाग गए। ठीक है, जब वो हार गए तो वहाँ से वो सरगुजा की ओर भाग गए। अंग्रेजों ने क्या किया, इसके साथ ही गोपाल राय को पलामू का नया चेरो राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, तो अभी हमने भोक्ता विद्रोह को स्टेप बाय स्टेप जाना, वन बाय वन हमने हर एक स्टेप्स को समझा। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि भोक्ता विद्रोह कब हुआ था, तो 1770 से 71 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, और ये चेरो विद्रोह के समानांतर चला था, चेरो के समानांतर चला था, पैरेलल चला था। ठीक है, और इसका पूरक विद्रोह के रूप में ये हुआ था। दूसरा चीज़ जो हमने देखा कि वो ये देखा कि चित्रजीत राय जो राजा चित्रजीत राय जो थे चेरो राजा, उसके दीवान जयनाथ सिंह भोक्ता के नेतृत्व में ये विद्रोह जो है ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, विद्रोह का कारण क्या था कि कंपनी के द्वारा जयनाथ सिंह, यानी कि कंपनी का कहने का मतलब है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है ये जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू का किला छोड़ने का आदेश दिया गया। मगर जो है जयनाथ सिंह भोक्ता हालांकि कुछ कंडीशंस के साथ वो पलामू का किला छोड़ने को तैयार थे, मगर अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि ये जो है आपकी मांग जो है वो जायज़ नहीं है। और अंत में क्या हुआ, जयनाथ सिंह ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और यही विद्रोह जो है ये भोक्ता विद्रोह के नाम से जाना गया। परिणाम इसका क्या हुआ कि जयनाथ सिंह भोक्ता की जो है हार हुई और वो बाद में सरगुजा भाग गए। बाद में जो है अंग्रेज़ों ने गोपाल राय को यहाँ का राजा घोषित कर दिया पलामू क्षेत्र का, और इस तरह से जो है ये विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, तो भोक्ता विद्रोह के बारे में हमने आज के इस क्लास में जाना। अब हम लोग भोक्ता विद्रोह से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो है भोक्ता विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो भोक्ता विद्रोह जो है ये 1770 से 71 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर जो है ये इसका सही उत्तर होगा 1770 से 71 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि भोक्ता विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, तो भोक्ता विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे राजा चित्रजीत राय जो थे उनके दीवान, और इनका नाम था जयनाथ सिंह भोक्ता। ठीक है, तो भोक्ता विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे जयनाथ सिंह भोक्ता और ये राजा चित्रजीत राय के दीवान थे। ठीक है, राजा चित्रजीत राय के ये दीवान थे। अगला क्वेश्चन आता है कि भोक्ता विद्रोह को किस विद्रोह के पूरक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, किस विद्रोह के पूरक के रूप में भोक्ता विद्रोह को देखा जाता है। तो हमने देखा था कि चेरो विद्रोह के पूरक के रूप में भोक्ता विद्रोह को देखा जाता है। भोक्ता विद्रोह और चेरो विद्रोह दोनों जो है 1770 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1771 ईस्वी तक चला था। ठीक है, चेरो विद्रोह का प्रथम चरण जो है ये इसी समय घटित हुआ था और भोक्ता विद्रोह भी इसी समय घटित हुआ था। तो जो इसका उत्तर होगा ये होगा चेरो विद्रोह। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भोक्ता विद्रोह में हार के बाद जयनाथ सिंह भोक्ता ने किस राज्य में शरण ली। ठीक है, तो भोक्ता विद्रोह में जब हार हो गई जयनाथ सिंह भोक्ता की तो वो सरगुजा भाग गए थे। ठीक है, तो इन्होंने सरगुजा में शरण ली थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरगुजा राज्य में, सरगुजा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्लास जिसमें हमने भोक्ता विद्रोह के बारे में डिस्कस किया। जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम लोग जो है अगले जनजातीय विद्रोह के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो हमारा अगला जनजातीय विद्रोह जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये होगा घटवाल विद्रोह। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग घटवाल विद्रोह के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जो है क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें, सारे क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते रहें, JSSC से जुड़े हुए हर एक अपडेट आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।